दोस्तों, आप सभी का कल एग्ज़ाम हो गया, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। तो ये काम ना करें, क्योंकि जिनका मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, खासकर वो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि 10-15 दिन अगर आपने ऐसे ही निकाल दिए तो फिर बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट महीने में 29-30 अक्टूबर यानी कि आपका एग्ज़ाम है। तो उसका फ़ायदा उठाएं, तैयारी करते रहें, बिल्कुल ये गलती ना करें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का लेवल है वो किस प्रकार का आता है। किसी को नहीं पता भाई, कभी कुछ, लेकिन कल के एग्ज़ाम में तो भाई जो हरियाणा जीके है वो निखालस, हम कह सकते हैं धुआंधार हरियाणा जीके आई भाई, बिल्कुल। और आगे भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फिर से एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और खुशी हमें इस बात की होती है कि जो हमने करवाया वहाँ से पेपर में प्रश्न बने हैं, बिल्कुल 100% हम अपनी तरफ से संतुष्ट हैं। आगे भी आपके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है इस वीडियो में, आपके करंट और हरियाणा जीके से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न है। हरियाणा के किस जिले में पक्षी होटल स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? रोहतक में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में स्कूल विद्यार्थी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे पौधे लगाने पर, किसने ये घोषणा की है? तो भाई अगर आप पौधे लगाएंगे स्कूल में तो आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। तो ये घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। और ये जो योजना है, हम योजना भी इसे कह सकते हैं, ये 8 से यानी कि 12वीं तक की जो कक्षाएं होंगी उनके विद्यार्थियों को कि इसका लाभ मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न, हम कह सकते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रंजीत चौटाला। किसके द्वारा? रंजीत चौटाला, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये जो आपकी है घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी। चरखी दादरी के किस गांव के लोगों ने 100% टीकाकरण करवाया? भाई चरखी दादरी का कौन सा गांव है यहाँ के लोगों ने 100% टीकाकरण करवाया? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में करंट के प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा गोविंदपुरा गांव है। कौन सा रहेगा? गोविंदपुरा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। भारत मौसम विज्ञान विभाग हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया जाएगा? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न, हम कह सकते हैं। और दोस्तों, हरियाणा जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे लगभग, हम कह सकते हैं 100% हमारा मैच हुआ है, जो हमने कराया है आपके अपने चैनल पर। अगर आप चाहते कि हमेशा की तरह कि हमें आगे भी ऐसे ही डाटा चाहिए, ऐसे ही हमें सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर आपके सामने है और केवल आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और 49 रुपये फीस है भाई, ज़्यादा नहीं है। और इनके साथ में 2020-21 की हरियाणा की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। बिल्कुल वही डाटा है जो सिलेक्शन दिला सकता है, आगे आपकी मर्जी है भाई। और साथ के साथ जिस भाई को एग्रीकल्चर और एनिमल के नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो और हरियाणा जीके भी चाहिए, साथ में 1000 प्रश्न चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, तो वो हमें 49 की जगह 79 रुपये पे कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, महेंद्रगढ़, यानी कि ये सी है भाई, ठीक है ना? तो सी रहेगा इसका राइट आंसर, महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक डेस्क बनाए जाएंगे? तो भाई किसके लिए बनाए जाएंगे? देखो यहाँ पर ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई है भाई, ठीक है ना? इसमें ए और बी एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना? तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिस हुआ है और इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बात का कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? हरियाणा सरकार कितने बिजली उपभोक्ताओं को एसी देगी? भाई हरियाणा सरकार कितने बिजली उपभोक्ताओं को एसी देगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 लाख। भाई कितने हैं? 1 लाख, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। सीएम ने गेटवे ऑफ हरियाणा किसके नाम दिया? भाई किससे नाम दिया? भाई सीएम ने गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल। जन सहायक, आपका सहायक ऐप, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति ने कुश्ती के लिए देश का पहला ऐप बनाया? भाई निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति ने कुश्ती के लिए देश का पहला ऐप बनाया? भाई तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा संजीव जैन है। भाई कौन है? संजीव जैन है। और इनका संबंध कहाँ से है? ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। गांव का नाम है नूना माजरा, यानी कि ये आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। देश में किस ऐप ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? भाई कौन सा ऐप है जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? डिजिटल ग्राम पंचायत ऐप। कौन सा है? डिजिटल ग्राम पंचायत ऐप, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। इस मिल की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1955 में हुई है। कब हुई है? 1955 में हुई है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मास्टर चंदगीराम को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मास्टर चंदगीराम को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? तो 1971 में सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1971, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शेख चिल्ली किस प्रमुख व्यक्ति के धार्मिक गुरु थे? भाई बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। शेख चिल्ली किस प्रमुख व्यक्ति के धार्मिक गुरु थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये शाहजहाँ के, भाई किसके हैं? शाहजहाँ के हैं। और जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है, ताजमहल है, जो हरियाणा का ताजमहल जिसे कहते हैं, उसे 1958 में संरक्षित घोषित किया, मतलब घोषित कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न भी आसान प्रश्न है बिल्कुल। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो कैथल बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सेंट पॉल गिरजाघर कब क्षतिग्रस्त हुआ? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। ये सेंट पॉल गिरजाघर, ये प्रश्न भाई मैं बार बार करा रहा हूँ। ऐसे एक आपका था वार मेमोरियल हॉल वगैरह का जो प्रश्न एग्जाम में बना था कल वाले में, जो कि अम्बाला में है, ठीक है ना। और ऐसे ही ये प्रश्न मैं आपको बार बार करा रहा हूँ। सेंट पॉल गिरजाघर कब क्षतिग्रस्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1971, भारत पाक युद्ध की बात है। और ये जो सेंट पॉल गिरजाघर है अम्बाला में है। और ये प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो ये यानी कि अंग्रेजों का एक घुड़सवार केंद्र था भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये पूछा था कृष्ण ने अपना विराट रूप किस अध्याय में दिखाया, उसका आंसर हमने आपको बता दिया कल ही। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। कितनी है भाई? 700 है। पीर नौकजा की मजार कहाँ पर है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार बनता है। पीर नौकजा वही मजार है जिस पर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती हैं। एक मंदिर भी है, बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर, जो कि झज्जर में है। वहाँ पर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पंखे चढ़ाए जाते हैं। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं, साथ के साथ हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो ओम प्रकाश चौटाला, अगर उस फैमिली की अगर हम बात करें, वो घड़ी का व्यापार करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहां पर है? अंबाला में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शेख जुनैद की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हिसार में। कहाँ पर है? हिसार, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे अधिक मकबरे हरियाणा में कहाँ पर है? और सुबह हमने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपसे पूछा सबसे ज़्यादा चर्च हरियाणा में कहाँ पर है? अंबाला, उसका आंसर बताया। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मकबरे की। मकबरे सबसे अधिक कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मेवात में। कहाँ पर है? मेवात, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। उत्तर भारत की सबसे पहली रिफाइंड चीनी मिल की निर्माण कहाँ पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि रोहतक में इसका निर्माण हुआ। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले का कृषि यंत्र उद्योग काफी प्रसिद्ध है भाई? किस जिले का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखो गुरुग्राम भी है साथ में, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद है। और फरीदाबाद का हिना मेहंदी उद्योग भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में। और देश में ही सबसे ज़्यादा फेमस है हिना मेहंदी जो उद्योग है फरीदाबाद का। और फरीदाबाद को मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। और बाबा शेख फरीद के नाम पर इसकी स्थापना हुई है। मैगी उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सोनीपत का। ये काफी प्रसिद्ध है। मिल्टन उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनीपत रहेगा। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23, जैन पैक्ट कंपनी उद्योग का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये प्रश्न एग्जाम में बना है और आगे भी ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जैन पैक्ट कंपनी उद्योग कहाँ पर है, मतलब कि ये आपका गुरुग्राम रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। और ये प्रश्न भी एग्जाम में बनता है, कई बार हमने देखा। चुम्बक उद्योग हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, चुम्बक उद्योग हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रोहतक रहेगा भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में रोहतक नहीं है तो उसके बाद अगर आपको फिर से क्या लगाना है, हिसार आप लगा सकते हैं, जबकि इसका राइट आंसर ए रहेगा। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। साथ के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पटाखे बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? और ऐसे भी हमने आपको बताया था कि भाई जो पटाखों से संबंधित है, यानी कि जो काला पाउडर या बारूद भी हम कह सकते हैं, गुरुग्राम का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये भी हमने आपको बताया है। और जो आपके बारूद के जो बक्से वगैरह हैं, वो सबसे अधिक यमुनानगर में बनाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर हमने प्रश्न आपसे पूछा है, पटाखे बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है?
और इसका जो सही आंसर रहेगा रोहतक, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26, यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो अगर रियल में देखें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि ये प्रश्न हमने कई बार आपको करवाया है और आप हमें मैसेज के द्वारा ये बताएंगे भाई इसका सही आंसर क्या है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना और जो नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना साथ के साथ। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।